हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फा पार्टिकल के बारे में, अल्फा कण के बारे में। ये अल्फा कण एक ऐसा टॉपिक है, जब ये आ जाता है बीच में किसी सवाल में तो सवाल ही अटक जाता है अगर हमें अल्फा कण के बारे में नहीं मालूम है। अल्फा कण की ज़रूरत हमें फिजिक्स में भी पड़ जाती है, केमिस्ट्री में भी पड़ जाती है। दोनों ही विषयों में ये समान रूप से उपयोगी है। फिजिक्स के कुछ चैप्टर जैसे कि पहला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, उसके बाद 7वां चैप्टर है, इन सभी चैप्टर में अल्फा कण की क्या होगी, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अल्फा कण क्या होता है। तो अल्फा कण को जानने से पहले हमें ज़रूरी है जानना हीलियम परमाणु का नाभिक क्या होता है, हीलियम परमाणु क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हीलियम परमाणु को। आपने हीलियम के बारे में केमिस्ट्री में 11th क्लास में 12th क्लास में जाना ही होगा। हीलियम क्या होती है? हीलियम एक अक्रिय गैस होती है। क्या होती है? अक्रिय गैस, जिसे हम नोबेल गैस भी कह देते हैं। तो ये जो हीलियम होता है, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 4। तो ये जो हीलियम परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2। परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है? 4। सबसे पहले हम इसे जानते हैं हीलियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, हीलियम का चूंकि परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो हीलियम के परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या है यहाँ पर 2, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है वही होती है प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 2, तो इसलिए यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2। और जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हीलियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है 2। तो पहली बात हमने क्या जानी है? पहली बात हमने ये जानी है कि हीलियम परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 और 2। क्योंकि, और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक Z है वो कितना है? 2। जितना भी परमाणु क्रमांक होता है वही होती है प्रोटॉनों की संख्या, और जितनी होती है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम जानते हैं इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो होता है द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 4 और परमाणु क्रमांक कितना है? 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 2 ही है। तो सबसे पहले हमने जाना कि हीलियम का जो परमाणु होता है, हीलियम के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या सभी कितनी आई हैं? 2-2। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी परमाणु में केंद्र में होता है नाभिक। केंद्र में क्या होता है? नाभिक। तो ये केंद्र में हो गया नाभिक, ये हो गया हीलियम परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस। ये हो गया हीलियम परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस। और नाभिक में कौन रहता है? नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हीलियम परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर 2 प्रोटॉन। और हीलियम परमाणु के हीलियम परमाणु के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं? तो 2 न्यूट्रॉन हैं। तो हीलियम परमाणु का जो नाभिक है, हीलियम परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 2 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। और बाहर जो कक्षा है, ये जो कक्षा हम देख रहे हैं, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है 2। तो फ्रेंड्स, ये है हीलियम परमाणु की संरचना। हीलियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने उसमें इलेक्ट्रॉन है। नाभिक में कौन कौन उपस्थित है? तो नाभिक में उपस्थित है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और बाहर कौन चक्कर लगा रहा है? इसके बाहर कक्षा में इसके चक्कर लगा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारा हीलियम परमाणु का नाभिक। अब देखिए, हीलियम परमाणु के नाभिक को ही कहा जाता है अल्फा
कण। तो देखिए अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये याद कीजिए कि अल्फा कण होता क्या है। एक लाइन की डेफिनेशन है, यदि आप इसे याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये यूज़फुल ज़रूर होगी। तो अल्फा कण होता है हीलियम परमाणु का नाभिक, हीलियम परमाणु का नाभिक, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है अल्फा कण। ठीक है, यदि हमें कभी भी बताना हो वन लाइन में कि अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण होता है हीलियम परमाणु का नाभिक। अब यदि हमने हीलियम की संरचना को सही प्रकार से समझा है, तब हम आसानी से बता पाएंगे कि अल्फा कण क्या होता है। तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि ये थी संरचना हमारी हीलियम की, हीलियम परमाणु की संरचना थी ये था हीलियम परमाणु। अब इस परमाणु में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। हमें क्या करना है, इस परमाणु में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। हमें इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल देना है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जब हम निकाल देंगे तो निकाल देने पे क्या बचेगा, ये बचेगा नाभिक। केवल क्या बचेगा, नाभिक बचेगा। तो ये जो हीलियम परमाणु था, अब इसमें से हीलियम परमाणु में से दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकालने पर तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकालने पे क्या बचेगा, नाभिक बचेगा। और नाभिक में कौन उपस्थित है, 2 प्रोटॉन उपस्थित हैं और 2 ही उपस्थित हैं न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स, ये जो नाभिक है हीलियम परमाणु का ये जो नाभिक है, यही है अल्फा कण। हीलियम परमाणु का नाभिक यही है अल्फा कण। तो यदि आपसे कभी भी कहीं भी आवश्यकता पड़ती है कि हमें अल्फा कण के बारे में जानकारी देनी है, तो हम क्या बताएंगे कि हीलियम परमाणु में से दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकालने पर हीलियम परमाणु का नाभिक बचता है, और ये हीलियम परमाणु का जो नाभिक होता है यही होता है अल्फा कण। तो अल्फा कण हमने देख लिया, अल्फा कण क्या है, हीलियम परमाणु का नाभिक है। तो अब देखिए, अब जानते हैं इसके आवेश के बारे में। अब किस बारे में जानते हैं, हम इसके आवेश के बारे में जानते हैं। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है और किसके कारण होता है। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, देखिए न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता ही नहीं है। न्यूट्रॉन तो आवेश की दृष्टि से उदासीन होता है। आवेश किस पे होता है, केवल प्रोटॉन पर होता है। तो हीलियम नाभिक जो ये है, या अल्फा कण जो ये है, अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो केवल किसके कारण होगा, 2 प्रोटॉनों के कारण होगा। तो अल्फा कण पर आवेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता ही नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता ही नहीं है। आवेश किस पे होता है, केवल प्रोटॉन पे। तो अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो किसके बराबर होगा, 2 प्रोटॉनों के बराबर। तो अल्फा कण पर आवेश 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा कण का जो आवेश है वो किसके बराबर है, 2 प्रोटॉन के बराबर है। और फ्रेंड्स, हम जानते हैं एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। ठीक है, 2 तो ये ऐसी का ऐसी आ गया। और ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। तो और चूंकि ये कैसा होता है, ये होता है पॉजिटिव। ये कैसा होता है, पॉजिटिव। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है ना, तो अल्फा कण भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 × 2 कितना आ जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हो गया हमारा अल्फा कण का आवेश। ठीक है, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन पर भी कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव। तो ये आवश्यकता हमें अक्सर पड़ जाती है कि अल्फा कण का आवेश कितना होता है। तो अल्फा कण का आवेश होता है 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3.2 × 10⁻⁻19 इसकी जो है वैल्यू है। तो आप इसे याद रखिएगा, अल्फा कण के आवेश को कितना आवेश होता है अल्फा कण पर। तो ये हमने जान लिया इसके आवेश के बारे में। अब हम जानते हैं
अल्फा कण के द्रव्यमान के बारे में कि अल्फा कण का द्रव्यमान किसके कारण होता है और कितना होता है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान जो होगा, भाई आप बताइए ना, अल्फा कण का द्रव्यमान किसके कारण होगा। तो अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के कारण भी होगा और न्यूट्रॉन के कारण भी होगा। देखिए आवेश तो था केवल प्रोटॉन के कारण, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं ना, लेकिन द्रव्यमान तो न्यूट्रॉन में भी है ना, द्रव्यमान तो प्रोटॉन में भी है और द्रव्यमान न्यूट्रॉन में भी है, तो द्रव्यमान तो दोनों के कारण होगा। क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो अल्फा कण है, जब बात थी आवेश की, जब बात किस चीज़ की थी? आवेश की, तो आवेश तो था केवल प्रोटॉन के कारण, ठीक है। आवेश तो किसके कारण था? प्रोटॉन के कारण, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है। लेकिन जब बात आई है द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान दोनों के कारण होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो दोनों में है, प्रोटॉन में भी है और न्यूट्रॉन में भी है। तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों के कारण, ठीक है, दोनों के कारण। तो द्रव्यमान दोनों के कारण होगा, जबकि आवेश जो है वो केवल प्रोटॉन के कारण होगा। अब हम जानते हैं कि द्रव्यमान होगा कितना। तो भाई आप अल्फा कण को देखिए ध्यान से, अल्फा कण में केवल अल्फा कण को आप ध्यान से देखिए कि अल्फा कण के अंदर क्या क्या है। तो अल्फा कण के अंदर है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान किसके कारण होगा? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन के कारण होगा। तो अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान टोटल कितना होगा? तो वो होगा 2 प्रोटॉन का प्लस 2 न्यूट्रॉन का, ठीक है। अब 2 तो ऐसे रहेगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान रखते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, प्लस अब रखते हैं 2 न्यूट्रॉन का। तो 2 तो ऐसे रहेगा, और न्यूट्रॉन का कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का होता है 1.6743। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग एक जैसा ही है, ठीक है। तो अब इनको हम सोल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, और 6 दूनी 12 और 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो ये आ गया है प्रोटॉन का द्रव्यमान, दोनों प्रोटॉन का, प्लस। अब चलते हैं न्यूट्रॉन की ओर। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, और 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये हो गया फ्रेंड्स न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो अब इसमें से 10⁻⁻27 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। 10⁻⁻27 हमने कॉमन ले लिया है। अब बचता है ये और ये। तो 3.3452 प्लस 3.3486, तो जोड़िए इन्हें। 6 और 2 12 का 2, 6 और 2 8, 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 3 और 3 6, 3 और 3 6। तो ये आ जाता है हमारा अल्फा कण का द्रव्यमान इतने किलोग्राम। तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है? 6.6938 इंटू 10⁻⁻27। वैसे भी आप कंसेप्ट तो समझ ही चुके हैं, आप आराम से रफ कॉपी लीजिए और उस पर निकाल के देखिए आप कितना कितना द्रव्यमान होता है, आप इजीली इसे आराम से निकल पाएंगे। तो ये था हमारा अल्फा कण के बारे में कुछ जानकारी जो कि आपको जानना ज़रूरी है।